नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एचएन अध्ययन में। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए बहुत ही जल्द आप सबके बीच में यूजीसी नेट के रिलेटेड एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आप सबके बीच में आने वाला है। चांसेस हैं वो 100% चांसेस है कि इसी वीक में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। नोटिफिकेशन रिलीज होने से पहले मैं आप लोग को कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि पता है कि हमारे पास लगभग अब 60 दिनों का समय है। मैं इन 60 दिनों को न लेकर चल के मैं 10 दिन में लोग के बीच में किसी को शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो मैं टारगेट केवल 50 डेज़ का टारगेट आप सबके सामने दे रहा हूँ। अगर आपने जो मेरा टारगेट ये है, अगर आपने ये टारगेट 50 डे को जो इसको फॉलो कर लेंगे, डेफिनेटली आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर होकर रहेगा। जो मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं आपको स्ट्रेटेजी अपने सामने मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको करना है कि इस एग्ज़ाम को सिंपली फार्मूले तरीके से आपको क्रैक करना है। जो मेरा पहला तरीका है टारगेट 50 डेज में, सबसे पहले आपको 50 दिनों को डिवाइड कर देना है दो पार्ट में। पहला 25 दिन, डेली आपको लगभग 300 क्वेश्चन करने हैं। आपको पता है कि एनटीए के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर पेपर फर्स्ट, 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड 100 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट होते हैं। 50 सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, लेकिन आपको डेली 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस करने हैं। पेपर सेकेंड में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको लगभग 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। तो इस हिसाब से आपको डेली 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और आपको ये करते करते 25 दिन ऐसे करना है। तो 25 × 300 मतलब आपको 25 दिया 75, तो 7500 क्वेश्चंस आपको लगभग 25 दिन में आपके सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो बचे 25 दिन को आप जो आपने जो पहले 7500 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी क्वेश्चंस को आपको फिर से रिवाइज करिए। अब आपको कम समय लगेगा, समय ज़्यादा आपके पास अगर उसमें बचे तो आप उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस 50 दिनों में आप पहले 25 दिनों में लगभग 75 क्वेश्चन उसको रिविजन पढ़िए, सॉल्व करिए। डी का एग्ज़ाम एक स्पेशली एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप कम समय में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी तक जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आप कम समय में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और रही बात ये, हमको पता है कि डे बाय डे इसमें कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, तो आने वाले समय में आपके लिए एग्ज़ाम और टफ होता जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्ज़ाम का लेवल, जो क्वेश्चंस लेवल है, वो डे बाय डे एनटीए ने इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। तो कोशिश करें जल्द से जल्द आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। और जो अभी एक एनटीए ने न्यू नोटिफिकेशन दिया है कि पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम जो इन्होंने तीसरा लेवल दे दिया है वो सही है? अगर आपको सही लगे या सही ना लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइए। और इस स्ट्रेटेजी को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। रिजल्ट के बाद आप ज़रूर मेरे पास मैसेज करेंगे। तो आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए टारगेट 50 डेज़। 50 डेज़ आपको टारगेट लेके चलना है। डेफिनेटली आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग 150 क्वेश्चन आप मॉर्निंग में सॉल्व करिए और 150 क्वेश्चन ही आप इवनिंग में सॉल्व करिए। मिनिमम इस समय आपको 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप अपने सपनों को देखना बंद कर दीजिए। 6 घंटा पढ़िए, सपनों को देखना शुरू करिए, मेहनत करना शुरू करिए। धन्यवाद।